ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम जिस थेरेपी के बारे में बात करेंगे वो है नाड़ी स्वेद। यूजुअली नाड़ी स्वेद अपने आप अलग से प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। यूजुअली हम अभ्यंग के बाद नाड़ी स्वेद करते हैं। कई रोगों में, जैसे कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जैसा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, संधिवात में होता है या आमवात में होता है, वैसे रोगों में हम अकेले नाड़ी स्वेद भी करा सकते हैं। तो नाड़ी स्वेद करने के लिए अगेन हमें कुछ चीजें पहले से पता होनी चाहिए, जो कि योग्य और अयोग्य व्यक्ति, ऐसा रोगी जो हीट टॉलरेट नहीं कर सकता, 6 वर्ष से कम की आयु के बालक, 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्ग, गर्भिणी स्त्री और जो रोगी बहुत क्षीण हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनका नाड़ी स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अगर मैं बात करूं नाड़ी स्वेदन की तैयारियों के बारे में, तो सबसे पहले हमें संभार संग्रह करना होता है। संभार संग्रह में मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स हमें इकट्ठे करने होते हैं। इक्विपमेंट्स जो हमें इसमें चाहिए उसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे है नाड़ी स्वेदन यंत्र बोलते हैं इसको। बेसिकली ये एक कुकर की तरह एक इक्विपमेंट है जिसमें मेडिसिनल क्वाथ या सिंपल पानी भी कई बार डाल के हम बॉईल करते हैं और स्टीम जनरेट करते हैं। मेडिसिनल क्वाथ, जैसे कि इस पेशेंट में हम दशमूल क्वाथ का यूज कर रहे हैं क्योंकि पेशेंट को पेन की दिक्कत है, तो दशमूल क्वाथ इसमें डाला हमने। और इसके बाद इसको, हमारे पास इलेक्ट्रिक स्टीमर है, इलेक्ट्रिक नाड़ी स्वेदन यंत्र है, तो हमने इसको ऑन कर दिया। अब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी या क्वाथ बॉईल करना शुरू करता है और स्टीम फॉर्मेशन शुरू होती है। उसके बाद नाड़ी स्वेदन शुरू करने से पहले रोगी का अभ्यंग किया जाता है। अभ्यंग यानी कि ऑयल मसाज। तो जो भी रोग होता है रोगी को, उसके अनुसार ऑयल का चयन किया जाता है, तेल का चयन किया जाता है। जैसे कि यदि दर्द है तो महानारायण तेल या दशमूलादि तेल, इसका यूज किया जाता है। उससे पहले ऑयलेशन की जाती है या बॉडी मसाज की जाती है, जिसको आयुर्वेद में अभ्यंग के नाम से जाना जाता है। तो पहले रोगी के शरीर पे तेल लगा के हम अच्छे से अभ्यंग करते हैं। अभ्यंग के बाद अब हम नाड़ी स्वेदन करेंगे। तो हमारे थेरेपिस्ट जी अभी यहां से स्वेदन शुरू करेंगे। इस पाइप से होते हुए स्टीम रोगी के प्रभावित हिस्से पे या पूरे शरीर पे डाली जाएगी। इसमें हमें ध्यान ये रखना होता है, जो स्टीम है वो रोगी के बहुत ज्यादा नजदीक जाके भी हमें नहीं करनी है और बहुत ज्यादा दूरी पर भी नहीं करनी है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो स्टीम अपने आप में ही इस सूटेबल टेम्परेचर पर पहुंच जाती है जिसको रोगी आसानी से सहन कर सकता है। अगर मैं इसके लाभ की बात करूं तो नाड़ी स्वेदन से जो शिथिल हो चुके अंग होते हैं, जिसमें स्टिफनेस आ चुकी होती है, ऐसे अंग तुरंत प्रभाव से कोमल हो जाते हैं, स्टिफनेस कम हो जाती है, जकड़ाहट कम हो जाती है और पुनः ऑयलेशन या जो ग्रिप होती है जॉइंट्स की, वो अच्छी हो जाती है। जैसा कि इस रोगी में हम दशमूल क्वाथ का यूज कर रहे हैं। दशमूल क्वाथ शूलनाशक भी है, यानी पेन में भी आराम करता है, और इसके साथ ही शोथर भी है, यानी कि वो स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है। तो इस रोगी में जैसे पीडल एडिमा था, तो हम पूरी बॉडी पे नाड़ी स्वेदन कर रहे हैं। कुछ हिस्सों पे नाड़ी स्वेदन, जैसे कि मुख पे यानी आईज पे और प्राइवेट एरिया में नाड़ी स्वेदन नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर देने से लाभ की बजाय हानि होने की संभावना रहती है। इस तरह से 15 से 20 मिनट तक रोगी को स्टीम दी जाती है, स्वेदन किया जाता है, जिसको हम नाड़ी स्वेदन कहते हैं। आचार्य मनीष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, हिम्स जीना सीखो में नाड़ी स्वेदन के लिए जो हम द्रव्य, क्वाथ इत्यादि यूज करते हैं, वो पूरी तरह से शास्त्रीय विधि से बनाए जाते हैं। हिम्स जीना सीखो में क्वाथ बनाने के लिए जो औषधीय द्रव्य हम प्रयोग करते हैं, उनको कलेक्ट करने में क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाता है। हिम्स जीना सीखो में जो शास्त्रीय विधि है, उसी का प्रयोग करते हुए हम क्वाथ इत्यादि का निर्माण करते हैं और उसी क्वाथ से हम नाड़ी स्वेदन करते हैं। आज हमने चर्चा की नाड़ी स्वेदन के विषय में। ऐसे ही और भी पंचकर्मा थेरेपीज के विषय में हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। ओम आरोग्यमस्तु।